नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह पूरी प्रैक्टिस सेट है और यह सभी परीक्षा मंथन की प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ है दोस्तों। 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ है, लगातार सीरीज मिल रही है। अगर पूरा का पूरा मैं कंप्लीट भी कराऊंगा, 20 अक्टूबर तक मेरा टारगेट है कि पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा दूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 1000 एमसीक्यू का। और इसमें करंट अफेयर भी है, सारे करंट अफेयर हैं, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, साइंस है, और फिर जो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब जो भी है वो सब है इसमें। पूरा 1000 एमसीक्यू की बुक है और पूरी बुक मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा मंथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए चेक करिए। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए चेक करिएगा और सारे वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। आइए, आज भाग 4 है, मैं बताता हूँ आप लोग को। और आज हम अर्थव्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के टॉपिक को देखेंगे। और वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। शेयर करने पर मनोबल बढ़ता है, जब ज़्यादा तत्तर मात्रा में लोग देखते हैं तब अच्छा लगता है पूरा वीडियो बनाना। 1000 एमसीक्यू मामूली चीज़ नहीं है आप लोग को देना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब व्यू बहुत कम आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा ना हो कि बीच में ही हमको छोड़ना पड़े। तो कम से कम इसे शेयर कर दीजिए। और यह जो भी एमसीक्यू मिल रहा है बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, जी तोड़ है, ताबड़तोड़ है, इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। परीक्षा मंथन की 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ है। अगर आप परीक्षा होने तक फॉलो कर लिए तो मेरा उम्मीद है कम से कम 10 से 15% प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं 1000 एमसीक्यू से। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्थिक सर्वेक्षण आज के वीडियो में पूरा हम कंप्लीट करा देंगे 2020-21 का। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किस प्रकार से हो रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, तो उत्तर है ए, मतलब भी ऐसे सुधार हो रहा है। भी का मतलब होता है, यह एक मॉडल है। भी मतलब यहाँ ऊंचाई, फिर यहाँ पर नीचे चला गया, फिर यहाँ पर ऊपर आया। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था का मॉडल है। तो इस तरह से सुधार हो रहा है भी मॉडल में। आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड पैडेमिक। और देखिए, यह तो प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय था, क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय, तो इसका उत्तर जो है ए है, मतलब सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। यह आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कितने स्तंभों पर आधारित रणनीति बनाई है। तो भारत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कितने स्तंभों पर आधारित रणनीति बनाई है, तो 42 स्तंभों पर। यहाँ उत्तर है विकल्प ए 42 स्तंभों पर रणनीति बनाई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वित्तीय लागत क्या है। एक योजना चली है प्रोडक्शन लिंक स्कीम, इसकी वित्तीय लागत क्या है, तो विकल्प ए जो है सही है आपका 1,46,000 करोड़, 1.46 लाख करोड़। विकल्प ए जो है सही है आपका। अगले प्रश्न पर, ये वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी, अभी इसका पूरा का पूरा व्याख्या एक साथ देख लेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी, तो 2020-21 में कितना रहेगा, 11% रहेगा। विकल्प ए जो है सही आपका। अगले प्रश्न पे आइएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या है, 54% है। उत्तर है ए, विकल्प ए जो है। यहाँ उत्तर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 54% है सेवा क्षेत्र का योगदान है। सेवा क्षेत्र कहिए या फिर तृतीयक क्षेत्र कहिए, 54% है। भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या है, जितना भी निर्यात होता है उसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या है, तो वो है उत्तर जो है विकल्प ए जो है सही आपका, मतलब 48%। वर्ष 2021 के लिए कृषि क्षेत्र की विकास दर रहेगी। 2021 के लिए जो कृषि क्षेत्र है इसका विकास दर क्या रहेगा, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, मतलब 3.4%। भारत ने प्राथमिक स्तर पर साक्षरता अर्जित की है, तो इसमें प्राथमिक स्तर पर जो साक्षरता अर्जित की है भारत ने, उत्तर ए, मतलब विकल्प ए जो है सही आपका, मतलब 96%। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो विकल्प बी जो है सही आपका 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। ध्यान में रखिएगा आप लोग। जीडीपी के अनुपात में भारत का विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में कितना हो गया, तो जीडीपी के अनुपात में भारत का विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में कितना हो गया, तो 21.6%। आरती चल रही है, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा इसकी। अब मैं पूरा का पूरा व्याख्या बता दे रहा हूँ। अब सारा व्याख्या एक साथ है, जितने भी प्रश्न हैं आर्थिक सर्वेक्षण के सारे व्याख्या मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार भी शिफ्ट आकार से हो रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष के
आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय क्या है? सेविंग लाइवलीहुड यह विषय है। तो यह भी आकार में हो रहा है और इसका जो मुख्य थीम है सेविंग लाइवलीहुड, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में 4 स्तंभों पर आधारित है। 4 स्तंभों पर आधारित है। नियंत्रणात्मक, राजकोषीय, वित्तीय तथा दीर्घकालिक संरचना सुधार। 4 स्तंभों पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ध्यातव्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 द्वारा उत्पादन लिंक योजना के द्वारा रोजगार के अधिक अवसर की उम्मीद जताई जा रही है। विदित हो कि इस योजना के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब 1,46,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है इस योजना के लिए, प्रोडक्शन लिंक स्कीम के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 2021 का जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वह है 11%, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत के सकल मूल्यवर्धित के 54% से अधिक और कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 4/5वां हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। तो कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या है? 48%। कुल निर्यात में जो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 48% है। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण हुए नुकसान को कृषि क्षेत्र की ही कुछ भरपाई कर सकता है। कृषि मतलब कि कोरोना जो संक्रमण फैला हुआ था उससे हर क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन कृषि क्षेत्र प्रभावित ज़्यादा नहीं हुआ। तो कृषि क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रगति हुई और वह जो प्रगति हुई है कितना का हुआ है? 3.4% का। भारत में साक्षरता के संदर्भ में बात करें तो भारत प्राथमिक स्तर पर 96% साक्षरता अर्जित कर चुका है। प्राथमिक स्तर पर कितना फीसदी साक्षरता अर्जित कर चुका है? 96%। गौरतलब है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में हुआ था, जबकि 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया। पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 1950-51 में हुआ था, लेकिन 1964 के बजट में इसे अलग कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2020 में जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज कितना है? तो 21.6%। 2020 में जीडीपी के अनुपात में देखा जाए तो विदेशी कर्ज कितना है? 21.6%। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो भी आर्थिक सर्वेक्षण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वह मैं कंप्लीट कराया हूं दोस्तों। तो इस तरह से 1000 MCQ आपको मिलेगी, पूरा का पूरा मिलेगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। और जो भी सीरीज मिल रही है प्रीलिम्स के लिए मिल रही है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो 24 अक्टूबर को परीक्षा होगी, लेकिन वह आगामी परीक्षाओं में भी काम देगा। एक बंदा कोई पूछ रहा था कि हाई कोर्ट ROE में काम देगा कि नहीं। हाई कोर्ट ROE में भी काम देगा। यूपीपीसीएस का जो ROE है, यूपीपीएससी का जो ROE है दिसंबर में, उसमें भी काम देगा। GIC PGT का जो मेंस है उसमें भी काम देगा। हर जगह काम देगा। जो भी 2 से 3 महीने के अंदर जो भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। और यह जो भी आज बताया हूँ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित टॉपिक है, समझिए आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित अगर 10 प्रश्न आ गए तो समझिए 7 से 8 प्रश्न यहाँ से आपको सीधे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल फॉलो करिए, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं प्रश्न आप लोग को देता रहूँ तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करेंगे तो मनोबल बढ़ता है, तो उसके बाद मैं आप लोग को सीरीज देता रहूँगा, नहीं तो बीच में ही छोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। अब आगे हम कोविड-19 से संबंधित प्रश्न देखेंगे। कोविड-19 से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह सब प्रश्न हम अगले वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।